संघर्ष ही जीवन का नियम है। संघर्ष खत्म तो समझो जीवन खत्म। तो इसी के साथ राम राम जी सारा ने, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो इसी के साथ और एक अच्छी सोच के साथ आज हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। मैं सवेरे सवेरे लग गई थी काम में, और ये जो व्लॉग है ये संडे का व्लॉग है। संडे का जैसे शूट करने के बाद फिर मैं अल्टरनेट डेज में अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन। तो इस वजह से आज ये व्लॉग आया है आपके सामने। तो जी मैंने सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत कर दी है बहुत ही एनर्जी के साथ। संडे को बिना कोई आलस किए मैं लगी थी अपने काम में। मैंने पहले ही मन बना लिया था कि भाई ऐसे ऐसे सेट करना है। एक तो जो मेरा फ्रीज था ना, वो जिस साइड रखा था आपने पहले देखा है, उधर ना हवा नहीं पास होती थी पीछे से। तो कई जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरे को सलाह दी कि भाई ऐसे ठीक नहीं होता है फ्रीज, मतलब पीछे से थोड़ा सा हवा पास होनी चाहिए, हवा लगती रहनी चाहिए फ्रीज को। तो गैस जो पीछे रुकावट हो जाती है तो फिर फटने का डर रहता है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा था कि संडे को ये काम करती हूँ। वैसे तो देखो टाइम नहीं लगता है, डेली का वही काम होता है। तो मैंने सोचा कि संडे वाले दिन हम इस एक्स्ट्रा काम को निपटा लेंगे। और इस एक्स्ट्रा काम में आपको तो मतलब 10-11 मिनट का व्लॉग मिल रहा है, लेकिन मेरा ना फुल डे लग गया था। फुल डे तो नहीं कह सकते, 2 बजे तक मेरा काम, जैसे नहाना धोना सारा काम निपटा था। और उसके बाद देखो लवी आ गई थी मेरे पास और मैं इसके साथ कर रही थी थोड़ी सी मस्ती। ये देखो कैसे देख रही है, सो के उठी है इसलिए बाल अभी ऐसे हो रखे हैं। और बच्चे अभी तक सो ही रहे, आपको पीछे दिख रहे होंगे। लेकिन मैं उसी टाइम पे उठ गई थी जैसे डेली उठती हूँ। उसी टाइम पे उठ के मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी थी। और मशीन लगाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले फ्रिज की सफाई करी और फ्रिज को उधर से इस साइड किया। और उसके बाद मेरा ऐसा होता है कि मैं सोचती तो ये हूँ कि आज इस कॉर्नर को साफ़ कर दूँगी, कल इसको कर दूँगी। लेकिन जब मैं ना रूम की सफाई में लगती हूँ ना, तो फिर मेरा मन नहीं करता हटने का, और फिर मैं पूरा ही लग जाती हूँ करने में। तो मैंने वो जो प्लास्टिक वाली रैक थी वो भी साफ़ कर दी थी। और इधर से ये अलमीरा हटा के हस्बैंड की सहायता से इसको भी उधर लगा दिया था। और इतने एनर्जेटिक और इतने बिजी शेड्यूल में भी मैंने ये सोचा कि संडे है आज। तो देखो डेली तो लंच और ब्रेकफास्ट साथ में ही बन जाते हैं, लेकिन आज संडे है तो आज बच्चों के लिए कुछ अलग हो जाना चाहिए। तो हस्बैंड जी ले आए थे ब्राउन ब्रेड, तो मैंने सैंडविच बना दिए हैं मेयोनीज़ में इसका पेस्ट बना के, प्याज और टमाटर का। और उसके बाद ब्रेड बना दिए थे। हस्बैंड जी ने मैंगो शेक बना दिया था। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और इनके रिव्यू देखो कैसे कर रहे हैं। और ये उठ गई थी, नहा के आ गई थी उसके बाद का। और ये वीडियो जो बीच की स्ट्रगल है वो तो दिखी नहीं आपको, मतलब सारा काम करने के बाद ये देखो फाइनल लुक मेरे रूम का कैसा लग रहा है। ये मैंने किचन का जो गैस का सेटअप है, वो ये टेबल थी मेरे पास एक, इसके ऊपर कर दिया है, डिब्बे वगैरह नीचे रख दिए हैं। इस साइड से ना थोड़ी सी जगह ऐसे हो गई है और अच्छा लग रहा है ऐसे। ये देखो फ्रिज को इधर कर दिया ताकि उधर से डायरेक्ट हवा पास होती रहे। और जो बच्चों वाली अलमीरा थी उसको बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया है। और ये अवनीश बैठ के कार्टून देख रहा था। और ये टाइम करीब 11-12 बजे के आसपास का टाइम था जब तक मेरा ये काम पूरा फिनिश हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था। और ये जो रैक के ऊपर खिलौने आपको दिख रहे हैं ना, ये सामने वाली बेड की दराज में होते हैं, लेकिन ना चूहिया ने इतना आतंक मचा रखा है, इस वजह से मैंने अभी बाहर ही रखे हैं। उनको बाहर निकालने के बाद रखूँगी इनको अंदर। और देखो कमरा तो पूरा साफ़ है, लेकिन मेरी हालत ख़राब है। कोई नहीं। उसके बाद मैं लगी थी ट्यूबवेल चला दिया था, पौधों में पानी डाला, बाहर से छत क्लीन करी क्योंकि बर्तन वगैरह धोए। और साफ़ सफाई में जैसे और भी सामान वगैरह, तो पूरी छत गंदी हो जाती है क्योंकि छत पे ही मेन काम होता है। और यवनीश ना मेरी पूरी हेल्प करता है, देखो वाइपर लगाने लग रहा है और सारा पानी साफ़ कर देगा जब तक मैं ये काम करूँगी इधर से। और ये देखो
पानी भी मैंने भर लिया था साथ के साथ। आज सुबह नहीं भरा था पानी, आज अभी पानी भरा है मैंने, क्योंकि फिर पता था कि पहले जो पानी था ना उसको यूज कर लिया था और उसके बाद ताज़ा पानी अब भर दिया है। पूरी छत धो दी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा। इतना मेहनत तो लगती है लेकिन फिर जो सुकून मिलता है ना, सच में वो अमेजिंग सुकून होता है। उसके बाद मैं नहा के धो के सिर धो लिया था मैंने, क्योंकि इतनी सफाई के बाद तो सिर तो धोया ही जाता है भाई। और मैंने कंघी नहीं करी है अभी इस चीज़ को इग्नोर करना भाई थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ये था कि अभी टाइम हो गया था 1-1:30 के करीब हो गया था। तो बच्चों को जैसे सुबह सैंडविच खाए थे लेकिन भूख लग गई थी, तो आज थकावट थी, मैंने ज़्यादा कुछ भारी भरकम लंच में नहीं बनाया। सिंपल से चावल बनाए थे, नमकीन चावल, तो उन्हीं की तैयारी में मैं लग गई थी। मैं कहा पहले ये कर देती हूँ, चावल को छोंक दूँगी, उसके बाद थोड़े से कपड़े फैलाने रहते थे तो कपड़ों को फैला दूँगी और फिर उसके बाद कंघी भी कर लूँगी, तो सारे काम बाद में होंगे, पहले जब तक ये बन जाएंगे। तो भाई बच्चों का भी देखो ज़रूरी है, संडे वाले दिन तो बच्चों का लेट हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी टाइम से हो ही गया था, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था ना, तो ज़्यादा भूख थी नहीं, मतलब ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगी, लेकिन इस टाइम तक तो काफ़ी अच्छी खासी भूख लग गई थी। और ये देखो, ये मैंने ना टेबल पे ऐसे करके मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती थी ना तो अच्छा सा नहीं लगता था, जैसे नीचे से भी आप भी सोचते होगे कि भाई कैसे बैठती है। तो इस वजह से ना मैंने ये टेबल के ऊपर ही सेट कर लिया। और टेबल इसके गैस के नीचे आपको दिख रहा होगा ना, एक टाइल सी होती है ना, ये लंबे वाली टाइल, वो टाइल मैंने गैस के नीचे लगा दी थी, ताकि जो आँच वगैरह है गैस की, तो वो आँच की वजह से ना टेबल ख़राब ना हो। टेबल तो वैसे ये बहुत अच्छी टेबल है, लेकिन अभी कोई साधन नहीं है जिसके ऊपर इन सब चीज़ों को अरेंज कर सके, तो इसलिए मैंने इस टेबल का यूज़ कर रखा है, और रूम में कहीं और रखने की भी जगह नहीं थी। अच्छा, ये कमेंट छोटा सा ज़रूर कर देना अगर आपके पास टाइम हो तो, कि ये सेटअप आपको मेरा कैसा लग रहा है। मेरे को तो खुद मतलब बहुत इजी लग रहा है, जैसे बैठ के उठना और सारी चीज़ें उठाना फिर बहुत उसमें होता था। अब सब्जी वगैरह तो मैं खड़े खड़े भी छोंक सकती हूँ, सारा सामान मेरे आसपास ही है, बर्तन भी हैं और सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को बहुत फील हो रहा है कि आसानी हो गई है। और अगर रोटी बनानी हो तो ये जो मुड्डा है जिसको मैं सिलाई के लिए यूज़ करती हूँ अपनी मशीन पर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके पास बैठ के आराम से, कोई ना खड़े होने की दिक्कत ना नीचे बैठने की दिक्कत, बिल्कुल अच्छे से बन जाती हैं। तो चावल छोंकने के बाद देखो कपड़े मैंने सारे फैला दिए थे और वहाँ से वहाँ तक फैले हुए हैं कपड़े। उसके बाद मैं लगी थी कंघी करने, क्योंकि कंघी नहीं करी थी अभी तक बालों में, और इतनी मतलब इतना काम हो गया था ना आज आपके साथ। तो मैंने बहुत ही कम चीज़ें शेयर करी हैं, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, लेकिन फिर भी सारा काम करके नहाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। तो फिर बच्चे बोले कि मम्मी कोल्ड कॉफ़ी बना दो, तो चावल के साथ नया कॉम्बिनेशन कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी। और कोल्ड कॉफ़ी देखो मैं कैसे बनाती हूँ। ये जो मिक्सी का जार है इसी के अंदर कॉफ़ी, चीनी और दूध थोड़ा सा डाल के और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें दूध मिला देती हूँ। मतलब बहुत ही इजी तरीका है, फेंटने का चक्कर है ही नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं है, जल्दी से काम हो जाता है हमारा और ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। देखो कितने अच्छे से मिक्स हो गई है ये अच्छे से। अब इसके अंदर दूध डाल देंगे और फिर इसको एक बार फेंट दूंगी और कॉफ़ी हमारी रेडी है। ज़्यादा तो नहीं बनाते, लेकिन वीक में 1-2 बार बना लेते हैं। ज़्यादा कॉफ़ी तो देखो ठीक नहीं होती है, चाय बच्चे पीते नहीं हैं, तो या तो मैंगो शेक बना देते हैं या वैसे दूध के साथ बिस्किट, या फिर एक आध बार कॉफ़ी। चाय तो बिल्कुल मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते और ना मैं देती हूँ। चाय तो हम भी बहुत कम पीते और आप सब लोगों को भी बहुत कम पीनी चाहिए, क्योंकि चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। फास्ट वाले दिन भी मैं पी लेती हूँ ना, उस दिन भी मतलब मेरा बिल्कुल इतना गंदा मन हो जाता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सच्ची में। हाँ ये है सर्दी वगैरह में तो देखो पी लेते हैं एक टाइम, वो भी एक ही टाइम होती है, ज़्यादा नहीं, तो कम से कम पीनी चाहिए, मेरी तो यही राय है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। और कोल्ड कॉफ़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी और मैंने डाल ली है देखो। और चावल भी इतने अच्छे बने थे ना, और ये मटर जो आपको दिख रही है ना,
ये मैंने थोड़ी सी एक बार ऐसे ही फ्रीज में रखी ना मटर, थोड़ी सी टाइट सी हो गई थी, तो मैंने निकाल के उनके दाने सुखा दिए थे, वो रखे थे। तो आज जैसे ही मैंने ये फ्रिज की सफाई करी ना, तो वो मिली मेरे को मटर। तो मैंने सोचा चावल में डाल लेते, इनको पहले भिगो दिया था, धूप में रख दिया था और फिर चावलों में डाल ली थी। और देखो चावल कितने अच्छे हैं और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे भाई। और इसके साथ मैंने इसमें डाल लिया टिंडी घी। आप क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो टिंडी घी, नूनी घी बोलते हैं। तो इसके साथ बच्चे खुश होके खाते हैं मेरे। और ये देखो दोनों बच्चों को दे दिए और साथ में मैं भी खा लूँगी अब इन्हीं के साथ। कॉफ़ी दे दी थी और चावल दे दिए थे, और मैं भी लग जाती हूँ इन्हीं के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा है। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। राम राम जी, सारा ने सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।